नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को लेकर आई हूँ। मंगलवार के दिन पूजा के समय करें ये 5 आसान उपाय, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, साथ ही कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। हनुमान जी के साधकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही दुख और संकट से छुटकारा भी मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं हनुमान जी संकट मोचन हनुमान होते हैं, जो हमारे संकटों को हर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिससे हनुमान जी आप पे प्रसन्न हों और आपके सभी संकटों को हर लें, सारे संकटों का समाधान कर दें। तो नंबर 1 पे है मंगल दोष से निजात पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा समापन के बाद लाल रंग की चीज़ों जैसे मसूर की दाल, गुड़, शहद, लाल मिर्च आदि का दान करते रहना चाहिए। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, कम होने लगता है। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन ही हनुमान जी के होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं नंबर 2 पे। अगर आप हनुमान जी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप मंदिर जाके पूजा आदि करें। मंदिर परिसर के बाहर निःशुल्क हनुमान चालीसा का दान करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा एक बहुत ही शक्तिशाली चालीसा है। इस उपाय को करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके संकट को हमेशा के लिए हर लेते हैं। हनुमान चालीसा का दान आप ऐसे व्यक्ति को ही करें जो उसका पाठ कर सके या उसका पाठ करता हो। ऐसे इंसान को कतई भी दान ना करें जो आपसे ले तो लेगा, फिर उसे फेंक देगा या इधर उधर रख देगा और उससे उसका पाठ नहीं करेगा, इसका निरादर करेगा। इससे दोष सिर्फ और सिर्फ आपको ही लगेगा, क्योंकि आपने उसे हनुमान चालीसा दान की है और ऐसे इंसान को दान की है जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहता है या उसको नहीं पढ़ना चाहता है। नंबर 3, अगर आप करियर और कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि ध्यान कर हनुमान जी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित करना चाहिए। आप सिंदूर भी दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा साधक पर बरसती है और हनुमान जी बेहद खुश हो जाते हैं अपने उस भक्त से जो उनका मंगलवार के दिन विधि विधान से पूजा करता है, उन्हें चोला अर्पित करता है, सिंदूर दान करता है। तो हनुमान जी उस पर बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको नंबर 4 पे क्या करना चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के समय ही आप एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला के रख देंगे। पूजा हो जाने के बाद आप उसी लोटे वाले जल को सूर्य देव को जल का अर्घ देंगे। साथ ही पूजा के समय हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर आप सिंदूर को चमेली के तेल से थोड़ा सा गीला करके फिर हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हनुमान जी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मनोवांछित फल और कष्टों को हमेशा दूर कर देंगे। नंबर 5, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, एक पीतल का बड़ा पात्र ले लें, उस पात्र को जौ के दानों से पूरा भर दें। इसे किसी भी मंगलवार के दिन शाम को पूजा करने के बाद आप जहाँ भी सोते हैं ना, वहाँ पर उस जो पात्र है पीतल का भरे हुए जौ से उसे अपने सिराने पे रख दीजिए और अगले दिन सुबह स्नान आदि पूजा करने के बाद उसी जौ के दानों को किसी गरीब को दान कर दीजिए या फिर मंदिर ले जाके आप वहाँ पे दान कर दीजिए या फिर आप पक्षियों को दाने के रूप में दान कर दीजिए। आप छत वगैरह में डाल दीजिए
ताकि पक्षी उसे खा सकें। यह उपाय लगातार आपको 7 मंगलवार तक करना है। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कर्ज से निकलने का रास्ता धीरे धीरे आपको अपने आप ही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यह कृपा श्री हनुमान जी, बजरंगबली हनुमान जी की रहेगी आप पे। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी के कुछ उपाय हैं और मंगलवार के उपाय हैं जो बेहद ही कारगर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान बोला गया है। वो हर इंसान के संकट हर लेते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपको और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।